जब सिस्टम ही खराब हो जाए तो इंसान क्या करेगा। धीरे धीरे समझ में आएगा। देखो अभी तुमको सिर्फ कितने दिन हुए, 2 दिन हुए ना, दूसरा तीसरा दिन है ना, तीसरा दिन है। तुमने इससे नोट्स लिख करके देखा? क्या क्या देखना चाहिए था ना। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। नहीं, छुट्टी नहीं लेना है किसी को। आज जा करके ना सबसे पहले तुम नोट्स देख लो, या फिर क्लास के बाद रुकना, मैं बताऊंगा। क्यों? अच्छा ठीक है। चलो, हम लोग अब तक आईपीसी नेम देख रहे थे। आईपीसी नेम में हम लोगों ने 3-4 चीज़ों के बारे में देख चुके हैं। आईपीसी नेम ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, फिर आईपीसी नेम ऑफ एल्किल हैलाइड, आईपीसी नेम ऑफ नाइट्रो एल्केन, आईपीसी नेम ऑफ ईथर। अब आज देखेंगे आईपीसी नेम ऑफ एमाइन। आईपीसी नेम ऑफ एमाइन। थोड़ा सा नैनेश्वरी के लिए हम बता दे रहे हैं कि कैसे कैसे करना रहता है ना नैनेश्वरी। देखो, एक कार्बन के लिए जो नाम होता है, पहले हम नाम जानते हैं कि कितने कार्बन के लिए कितना नाम होता है। 10 तक मैं बता रहा हूँ। एक कार्बन के लिए नाम होता है मेथ, 2 कार्बन के लिए नाम होता है एथ, 3 कार्बन के लिए नाम हो जाएगा प्रो, 4 कार्बन के लिए नाम होगा ब्यूट। ये चीज तुमको आ रहा है कि नहीं? सच सच बताना, आ रहा है कि नहीं? मतलब कि इससे पहले का आता था कि नहीं? इससे पहले पढ़े थे इसको कि नहीं? हाँ हाँ, उस समय पढ़े थे। 11th में नहीं पढ़े थे, इसीलिए ना प्रॉब्लम है। 11th में तुम यहाँ पढ़े नहीं हो और ये चीज़ हम पढ़ा चुका हूँ, तो इसमें प्रॉब्लम होगा ना, है कि नहीं? फिर 5 कार्बन के लिए होता है पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, और 8 कार्बन के लिए आक्ट, 9 कार्बन के लिए नोन, ठीक है, और 10 कार्बन के लिए डेक होता है ना। अब अगर सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से होगा, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाए, तब उस केस में इसके नाम के बाद, इन सभी नाम के बाद लगाते हैं एन शब्द सिंगल बॉन्ड के लिए, है ना। एक्सेप्शन बीइंग, मीथेन के केस में सिर्फ एक कार्बन है, सिर्फ एक कार्बन है, तो भी इसके केस में क्या लगा है? तो भी इसके केस में एन लगा है ना। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड छोड़ दो, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तब इसके केस में तो एन ही होगा ना, तब इसके लिए होता है मीथेन। इसके लिए नाम क्या हो जाएगा? मीथेन। बाकी अगर कोई भी कार्बन्स की चेन है और उसमें सभी सिंगल बॉन्ड है, तो उसके नाम के लास्ट में क्या लग जाएगा? एन, है ना। जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, तब इसका नाम क्या होगा? इसके नाम के बाद इन लगेगा, है ना। चाहे कितनी भी कार्बन की चेन हो जाए, आ जाओ, चाहे कार्बन की संख्या कितनी भी हो जाए, उसके नाम के लास्ट में क्या लगता है? इन लगता है। अब कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, तब इसके नाम के लास्ट में क्या लगता है? आइन, YNE, आइन लगता है। इतना चीज समझ गए? अब देखो, अगर ये जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, ये अगर 2 बार हो जाए, तब उसके 2 बार के लिए डाई लगता है, और ये इन मिल करके डाई इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड 2 बार हो जाएगा, तब डाई और आइन, डाई आइन हो जाएगा, है ना। नहीं समझ पा रहे हो? 2 बार होगा तो उसके लिए क्या लगेगा? डाई। कोई भी चीज 2 बार होता है तो उसके लिए डाई बोल सकते हैं ना। 3 बार होगा तो ट्राई, 4 बार होगा तो टेट्रा, 5 बार होगा तो पेंटा, 6 बार होगा तो हेक्सा, है ना। लिखो मत, अभी मत लिखो, तुमको नोट्स दिलवा देंगे, नोट्स में सब चीजें विस्तार से लिखे हैं, है ना। तुम नोट्स लेकर के एक बार पढ़ो, तब तुम बात करो आगे, तब समझ में आएगा ना। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 के लिए हो जाएगा, आ जाओ जल्दी आओ, लेट से आ रहे हो, आओ बैठो। 2 के लिए क्या हो जाएगा? 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। मान लो कि डबल बॉन्ड कोई भी एक कंपाउंड है, उसमें डबल बॉन्ड आपका 4 बार आ गया, तब क्या लिखेंगे? टेट्राइन, है ना। क्या लिखेंगे? टेट्राइन। 3 बार हो गया आइन, 3 बार ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? ट्राई आइन,
ट्राईआइन, इसका नाम हो जाएगा, है ना। ये एक सिंपल सा रूल है। अब देखो ये कार्बन की हम चैन बना रहे हैं, इसमें अगर हमने यहाँ पर इस प्रकार से लगा दिया एक कार्बन, तब जैसे पेड़ होता है, पेड़ के अंदर एक लंबी ब्रांच होती है, उसमें छोटी लंबी टहनी होती है, उसके अंदर ब्रांचेस निकली रहती है ना, शाखाएं निकली रहती है। तो उसी प्रकार से इसको मानेंगे कि एक पेड़ की एक लंबी टहनी है, उसके अंदर एक ब्रांच निकला है ना। एक जो है कि चैन है, उसके अंदर एक ब्रांच निकला है, तो हमारा ये हो जाता है ब्रांच। ब्रांच का नाम लिखते समय हम थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। वो चेंजिंग क्या है, तो देखो इसको सिंपल भाषा में हम लोग बोलते हैं एल्क। क्या बोलते हैं? एल्क। सभी को मिला करके एल्क बोलते हैं, इसीलिए सुने होंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, नाम सुने हो ना। तो ये नाम कहाँ से आया? कार्बन की संख्या डिफरेंट होगा तो उसके लिए होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये नाम चलता है। तो अलग अलग कार्बन की अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन से, तो उसके लिए हो जाता है एल्क। अब ये एल्क प्लस एन मिलके क्या होता है? एल्केन। एल्क प्लस इन एल्कीन, एल्क प्लस आइन एल्काइन, ये होता है ना। इसके बाद देखो, अब इसके बाद क्या होता है कि अगर इसमें से कोई भी चीज अगर ब्रांच के रूप में लग जाए, तब इसके नाम में इल शब्द जुड़ जाता है। एल्क प्लस इल मिल करके क्या हो जाएगा? एल्किल हो जाएगा, है ना। तो एक कार्बन के लिए क्या होगा? मेथ प्लस इल मिल करके मेथिल या मेथाइल, जो मन करे वो बोलो, ये चीज तुम्हारा बनता है, ठीक है ना। तब ब्रांच के लिए नाम क्या होता है? ब्रांच के लिए नाम होता है एल्किल। क्या कर रहे हो? ब्रांच के लिए नाम होगा एल्किल, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए नाम होगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, है ना। ये तुम्हारा चैप्टर का नाम है, हाइड्रोकार्बन नाम से चैप्टर है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और उसमें बेंजीन, इतना चीज हम लोग पढ़ते हैं। ये था तुम्हारा सिंपल रूल। अब दूसरा रूल इस केस में आता है आपका, वो होता है आईपीसी नाम लिखने का रूल। आईपीसी नाम लिखने का रूल ये बोलता है कि पहला रूल ये बोलता है कि सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लंबी से लंबी कार्बन की चैन को सिलेक्ट करिए। लंबी से लंबी कार्बन के चैन को सिलेक्ट करिए। तो इसको हम लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं? तो देखिए, ये इस प्रकार से कार्बन की चैन है, तो इसमें और कोई ब्रांच लगा है नहीं, तब यही लंबी से लंबी कार्बन चैन होगी ना। तो जो ये यहाँ से यहाँ तक है ना, यही क्या कहलाएगी? लॉन्गेस्ट कार्बन चैन कहलाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस टाइप का चीजें भी समझ रहे हो ना, ये भी कार्बन ही है, इसी को लिखने का दूसरा तरीका है ना। अगर मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दूँ तो एल्कीन हो जाएगा, अगर डबल बॉन्ड नहीं किया हूँ तो एल्काइन है, एल्केन है। अगर मैं यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड कर दूँ तो एल्काइन हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। देखो अब आगे देखो, अब ये कार्बन की चैन है, इसके केस में अगर मैं ऐसे कर दूं, तब अब लॉन्गेस्ट कार्बन चैन कौन सा होगा ये तुमको सिलेक्ट करना होगा। तो कैसे दोनों हो जाएगा? अब देखो, लॉन्गेस्ट कार्बन चैन सिलेक्ट करोगे, तब अगर तुम यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर रहे हो तो ये क्या होगा? लॉन्गेस्ट कार्बन चैन नहीं है। इसके केस में तुम्हारा लॉन्गेस्ट कार्बन चैन ये होगा, है ना। नहीं समझे? जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा होगी काउंट करने के बाद, वो कार्बन की चैन लंबी कार्बन चैन कहलाती है, लॉन्गेस्ट कार्बन चैन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है ना, और यहाँ पर आओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 7 बड़ा कि 9 बड़ा? 9 बड़ा ना। तब ये वाला तुम्हारा लॉन्गेस्ट कार्बन चैन हो जाएगा। एक और बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 है, ऐसे पर भी 7, ऐसे पर भी 7, और ऐसे पर भी मतलब ऐसे पर 9 हो रहा है, तो 9 वाला लॉन्गेस्ट कार्बन चैन होगा। हाँ हाँ, उस पर भी काउंट करेंगे। तो ये जो है कि नंबर ऑफ, ये अभी कार्बन्स है, अभी ग्रुप नहीं अटैच किया हूँ, ये तो अभी ब्रांच है, ग्रुप अब अटैच करूँगा। पहला रूल होता है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चैन, तब ये लॉन्गेस्ट कार्बन चैन ये तुम्हारा हो गया,
ठीक है ना। अब उस केस में यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये तुम्हारा कार्बन की चेन है, तब ये क्या बनेगा, इसको हम लोग बोलेंगे ब्रांच, है ना। जैसे कि एक पेड़ की कोई बहुत बड़ी सी डाली है तो उसमें से एक छोटा सा डाली निकला है तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रांच बोलेंगे ना। तो इसी प्रकार से ये आपका लंबी कार्बन की श्रृंखला है जिसमें 9 कार्बन है, तब ये 2 कार्बन वाला क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा, है ना। ये पहला रूल था, पहले के अंदर पहला रूल था। अब दूसरा रूल ये है, पहले के अंदर दूसरा रूल ये है कि अगर कार्बन की चेन में फंक्शनल ग्रुप आ जाए, 17 प्रकार के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जिस दिन लिखवाए थे तुम थे कि नहीं इसको दिखाओ कॉपी खोल के, और पीछे खोलो, नहीं ये नहीं है, ये है, इसको दे दो देखने के लिए। हाँ वही 18 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो तुम्हारे पास दिया है एल्केन, कहीं पर दिया है ना एल्केन। एल्केन से ऊपर के अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए, ये सभी और ये इतना, अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे, है ना, उस केस में हम उसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में अवश्य रखेंगे, है ना, चाहे भले ही कार्बन की चेन की संख्या छोटी हो जाए। अर्थात अगर हमारे पास एक कार्बन की चेन बना रहे हैं और इसमें यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आ गया, है ना, तब और एक तो चेन ऐसे पर है, तब उस केस में हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप को अवश्य रखेंगे। तो जब एक तो फंक्शनल ग्रुप होगा, ध्यान सुनना, जब एक फंक्शनल ग्रुप होगा तो उस केस में तो हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट कर लेंगे। यानी कि अब हमको अगर कार्बन की चेन को सिलेक्शन करना होगा तब हम पहला नंबर इसको देंगे, अभी नंबरिंग बता रहा हूँ, तो पहला नंबर इसको देंगे, तब 1 2 3 4 5 6 ये हो रहा है। इधर नीचे आओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब 10 वाला बड़ा कि 9 वाला 7 वाला बड़ा, 10 वाला बड़ा, तो ये क्या हो जाएगा उस केस में, ब्रांच हो जाएगा। तो ब्रांच का नाम क्या होगा, एल्किल, एल्क प्लस इल बराबर एल्किल। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट प्लस इल, ब्यूट प्लस इल मिलके वो तुम्हारा एल्केन में आता है। ये ब्रांच का नाम हम लोग एल्किल लिखते हैं ना, क्यों आदित्य, ब्रांच का नाम तो एल्किल लिखते हैं, तो जब इसका नाम एल्किल लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूट प्लस इल मिल करके ब्यूटिल या ब्यूटाइल, ब्यूटाइल बोलते हैं, चलो इधर हम भी ब्यूटाइल बोलता हूँ, ठीक है ना। हम लोग के सर ब्यूटिल बोलते थे और इससे समय को हमको ब्यूटिल याद आता है, ठीक है ना। तो चलो ये ब्यूटाइल हो जाएगा, ठीक है ना, 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल हो जाएगा। अब इसका नाम हम बाद में लिखते हैं, ये चीज़ समझ गए। अब देखो जब एक तो फंक्शनल ग्रुप था तो हम इस केस में हम इस प्रकार से कर लेंगे सिंपल तरीके से। लेकिन अगर हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप हो जाए, CHOH और एक तो C++O, अब मैं यहाँ से अब कहें सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तब तुम ऐसे नहीं करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे नहीं करोगे तुम 1 2 3 ऐसे करके, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे भी नहीं करोगे। अब तुमको यहाँ से काउंट करना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से काउंट करोगे। इधर बढ़ोगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इधर आएगा ना, लेकिन फिर भी यह ब्रांच हो जाएगा, क्योंकि इसका दूसरा रूल ये कहता है कि अगर कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, उसमें देखोगे तो होगा, है ना। जिसके पास इस टाइप का चीज़ होता है वो होता है कीटोन, और जिसके पास इस टाइप का चीज़ें होता है वो होता है एल्डिहाइड। तो देखो COH COH एल्डिहाइड, CO इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, CO इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो ये हो जाएगा आपका कीटोन। तब इस केस में आपका ये क्या हो जाएगा, इस केस में जब ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसको हम पहले नंबर देंगे, और फिर कार्बन की बड़ी वाली चेन भले ही बड़ा हो उसको हम ब्रांच ही मानेंगे, है ना। पहला रूल ये होता है, अब समझ गए, मतलब कि दूसरा रूल था। अब पहले में 2 रूल, अब इसके बाद आता है दूसरा रूल नंबरिंग का। नहीं, पहले के 2 थे ना, पहले में सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, पहले का पहला सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, फिर दूसरा अगर उस कार्बन की चेन में फंक्शनल ग्रुप हो तो फंक्शनल ग्रुप को अवश्य होना चाहिए। इसमें भले अलग तरीके से लिखवाए हों लेकिन सही है, ऐसे ही होता है। अब देखो अगला
अगला कैसे हम लोग करते हैं, दूसरा नंबर नंबरिंग। नंबरिंग के केस में क्या होता है कि मान लो कि आपके पास एक से अधिक प्रकार के फंक्शनल ग्रुप हो गए या फिर डबल बॉन्ड एक से अधिक जगह हो जाए, तब उस केस में हम क्या नाम देंगे, सिंपल भाषा में सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। यहाँ पर सी, एक बार Cl को मैंने यहाँ लगा दिया, एक बार मैंने Cl को यहाँ लगा दिया, एक बार मैं Cl को यहाँ लगा दिया, तो क्या तीनों का नाम सेम होंगे, अलग अलग होंगे ना? तो कैसे पता चलेगा ये दोनों का सेम होंगे, ये दोनों एक ही है। अलग अलग कार्बन पर अटैच है ना, तब इस केस में हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, है ना। इस केस में हम लोग नंबरिंग करते हैं, और नंबरिंग करते समय ध्यान में रखते हैं कि चाहे वो ब्रांच हो, अगर सिर्फ ब्रांच दिया है या फिर अदर फंक्शनल ग्रुप हो, अदर फंक्शनल ग्रुप हो, उसको हमको हमेशा लेस नंबर देना है ना। लेस नंबर मतलब जिधर लगा है उधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, है ना। तब इधर क्लोरीन यहाँ लगा है तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पर इधर से करेंगे ना, क्योंकि इधर देंगे तो 2 नंबर और इधर दोगे तो 1 2 3 4 नंबर मिल रहा है ना। तब उधर दोगे जिधर से उसको कम नंबर मिल रहा है, 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग का रूल होता है। अब देखो इधर से करोगे तो यहाँ पर, अब इधर से करोगे 1 2 3 4 5, दोनों एक ही है, दोनों कंपाउंड एक ही है, बस ये घूम करके बैठ गया है। इतना समझ में आया। अब नंबरिंग का दूसरा रूल, अगर एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो तब क्या करेंगे, एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो तब किधर से नंबरिंग करेंगे। जैसे कि समझ में आ रहा है ना शुभम, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो भाई तुमको अब क्या ही बोले, कुछ बोले कि चुप रहे, चुप रहे, है ना। तुमको समझ में आ रहा है ना? क्या नाम है तुम्हारा? कोमल। हाँ ठीक है। देखो मान लो कि अब हमारे पास एक तो क्लोरीन यहाँ लगा दिए और एक में मैंने क्लोरीन यहाँ लगा दिया, तब नंबरिंग किधर से करेंगे। अब नंबरिंग करते समय ना क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके नंबर्स को ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद दोनों तरफ से पहले काउंटिंग करेंगे और काउंटिंग करने के बाद ऐड करेंगे उस नंबर को, और ऐड करने के बाद जिधर से कम नंबर आएगा उसको मानेंगे। हाँ इधर से कम आएगा, जैसे कि 1 2 3 4 5, तब इधर से, अब इधर से नंबरिंग एक बार करेंगे 1 2 3 4 5। ये सिंपल नहीं है तो इसमें देख करके ही पता चल जा रहा है, लेकिन जो बड़ा होता है उसके में देख करके भी नहीं पता चलता, उसमें करना पड़ता है। तब इसके इसमें नंबरिंग करोगे तो 1 पर और 4 पर क्या लगा है, क्लोरीन लगा है, तो इसके लिए करोगे 1 + 4 = 5। अब इधर से करोगे तो 2 + 5 = 7। तो कौन सा नंबर कम है, 5 नंबर कम है, तो इधर का नंबरिंग सही है, इधर का नंबरिंग गलत है। आ रहा है समझ में? इस प्रकार से नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग समझ गए। और अगर फंक्शनल ग्रुप लगे हैं उस केस में नंबरिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो फंक्शनल ग्रुप में बाकी लोग तो समझ गए हैं, यहाँ पर तुमको समझा दे रहा हूँ फिर से। फंक्शनल ग्रुप में जो सबसे ऊपर लिखे गए हैं ना, जैसे कि एक नंबर में इसके ना ये बड़ाई के आधार पर घटते हुए क्रम में है, यानी जो सबसे ऊपर लिखे गए हैं वो सबसे बड़े हैं, और उसके नीचे वाला उससे छोटा, उससे नीचे वाला उससे छोटा। यानी कि इस केस में देखो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे बड़ा होता है, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर एस्टर, एसिल हाइलाइड, एमाइड, नाइट्राइल, इस प्रकार से छोटे होते चले जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से होंगे। तो अब जब ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप होगा उस केस में अगर हम कहें कि अब नंबरिंग कैसे करोगे, तो फंक्शनल ग्रुप को हम पहला नंबर देंगे हमेशा। जो सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप होगा उसको हम लेस नंबर देंगे। हाँ ये फंक्शनल ग्रुप है। हाँ याद करना पड़ेगा, इसको बिना याद किए नहीं होगा, है ना। 5-6 बार याद नहीं, इसलिए तुमसे नहीं होता है आईपीसी नेम, कंफ्यूजन होता है ना। जिसको याद है उसको आईपीसी नेम में कंफ्यूजन नहीं होगा, ये चीज़ याद करना ही पड़ेगा, है ना। अब इस चीज़ को आप जैसे मन करो वैसे करो।
17 है, एक ठो यहाँ पर 18 वाला बाद में लिखवाए थे सल्फोनिक एसिड करके, यहाँ पर 17 है ना, एक ठो हमने ये जो बाद में लिखी है इसको हमने बाद में लिखवाया था, ठीक है ना, तो इसको स्टार बनाया गया है, तो ये 18वां है, ठीक है। तब फंक्शनल ग्रुप के आधार पर हम लोग नंबरिंग करते हैं। जैसे कि अगर हम दे दें तुम्हारे पास एक ठो कंपाउंड, और फंक्शनल ग्रुप का देखो पहचान भी आना चाहिए, इसका 2 प्रकार का नाम है, तुमको बस बता रहे हैं। देखो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका प्रीफिक्स में नाम होता है कार्बोक्सी और सफिक्स में ओइक एसिड, और इसका फार्मूला क्या होता है, पहचान COOH इस टाइप का होना चाहिए, है ना। तुम भी देखो इधर एस्टर का ये इस प्रकार से COOR, आर का मतलब होता है कार्बन, है ना। कार्बन की संख्या नहीं फिक्स होगा तो उसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एसिल हैलाइड को COX, इस प्रकार से सब हम लोग लिखते हैं। अच्छा देखो अब हम नंबरिंग के बारे में बताते हैं। C डबल बॉन्ड OOH है, अब यहाँ पर C डबल बॉन्ड OX है, X का मतलब क्लोरीन। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, अब नंबरिंग तुम इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी, तो किधर से नंबरिंग स्टार्ट करोगे, तो देखोगे कौन बड़ा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बड़ा है कि एसिड क्लोराइड बड़ा है। कार्बोक्सिलिक एसिड बड़ा है तो नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से नंबरिंग करोगे, है ना। अगला देखो, समझ में आ रहा है ना। अब है आपका इसमें नंबरिंग करना होगा तो देखो CHO ऊपर है कि CONH2 ऊपर है, तो नहीं एमाइड ऊपर होगा ना, एमाइड ऊपर है ना। देखोगे नहीं 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 ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो एस्टर है, ये एमाइड है CONH2, और फिर एसिड हैलाइड देखो ये एल्डिहाइड देखो नीचे है ना, तो जब ये ऊपर है तो इसको हम 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर देंगे। और एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब हैलोजन, एक्स का मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये चारों को एक समूह में एक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तब यहाँ पर इसको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर, इस प्रकार से नंबरिंग करेंगे। इधर से नंबरिंग करोगे तो गलत हो जाएगा, समझ गए ना। जब भी कभी बड़ा फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तो छोटे वाले को भूल जाएंगे, है ना। जब भी कोई बड़े टीचर आ जाए तो छोटे टीचर को भूल जाएंगे। तुम तेज हो गए, हम तो कुछ बोले ही नहीं। आदित्य हम कुछ बोले हैं, हॉस्टल का खाना खा खा के दिमाग तेज हो गया है। हाँ उसका दिमाग तेज हो गया है। सुनो एक काम मैंने कल सोचा था, आज बता दूं, याद आ गया अभी। देखो जो बच्चे लड़के और गर्ल्स दोनों, देखो मैं खाना खाने आता हूँ 8:30 बजे के आसपास, है ना, पौने 9 बजे तक खाना खा लेता हूँ। तुम लोग का क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, याद है ना, ये भी क्वेश्चन नहीं करा पा रहा हूँ, तो डेली आधा घंटा के लिए वहाँ मेस में आ सकते हो क्वेश्चन करने। कौन मैम से? आंटी चलो नहीं डांटेंगी, बोल देंगे कि हाँ चलो हम मैम से परमिशन ले लिए बस। हाँ मेस में ही वहीं पर खाना खा लेंगे, तो वहीं बैठे रहेंगे, आ जाओगे ना। हाँ सिर्फ क्वेश्चन करेंगे और कुछ नहीं, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। पहले CET का फिर JEE का, मतलब CET जो पहले इजी है पहले उसको, फिर हार्ड फिर हार्ड फिर हार्ड। हाँ हाँ अभी और वही करेंगे जो आज पढ़ रहे हैं, है ना। हाँ आज से ठीक है ना। बोल देना कि सर नहीं आधा घंटा, हमको भी अपना पढ़ना रहता है भाई, ठीक है ना। बस आधा घंटा चलेगा ना कोमल। 8:45 बजे वहाँ आ जाना, 8:45 बजे, हाँ 9:15 बजे तक करेंगे, चलेगा ना। चलेगा ना आदित्य, क्या हो गया तुम्हारे दांत में, फंसा लिए? वाह वाह वाह, धरती क्या ही बोले, नहीं बोलेंगे कैमरा है। चलो आगे देखते हैं। ये हो गया ना, नंबरिंग करना सीख गए। अब क्वेश्चन आएगा तो उसमें सीखते रहेंगे हम लोग। अब हमारा तीसरा रूल होता है नाम लिखना। नाम लिखना टाइपिंग ऐसे करते हैं ना व्हाट्सएप पर। अरे NAAM
नाम लिखना, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग नाम लिखेंगे, किसका नाम लिखेंगे? ब्रांच का लिखेंगे नाम। ब्रांच का नाम होता है आदित्य। ब्रांच का नाम क्या होता है? एल्किल, है ना। ब्रांच का नाम होता है एल्किल, एल्काइल, मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल, है ना। अब इसमें देखो एल्काइन में, एल्किल में जब CH3 के रूप में ब्रांच होगा तो इसका नाम क्या होगा? मेथाइल। और CH2CH3 होगा तब इसका नाम होगा एथाइल। और अब के बाद इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से ट्विस्ट है, और जो ट्विस्ट है इसलिए बताना पड़ेगा, है ना। जब शांत रहो, CH3 होगा तब इसका नाम क्या होगा? प्रोपाइल नहीं, नॉर्मल प्रोपाइल। नॉर्मल इसलिए क्योंकि ये एक और प्रकार से हो सकता है, नॉर्मल प्रोपाइल। नॉर्मल प्रोपाइल करो लिखोगे या फिर इसको NPR लिखा रहेगा तो भी वही है ना। NPR का मतलब नॉर्मल प्रोपाइल है। अब इसको हम एक और प्रकार से लिख सकते हैं, CH3CH3। बताओ, जिसको ये सब चीज नहीं आ रहा है तो इसको आइसोमर आएगा तो कैसे आएगा? इम्पॉसिबल है इसके बिना आइसोमर आना, है कि नहीं। इसका नाम नॉर्मल प्रोपाइल है तो इसका नाम होता है आइसोप्रोपाइल। इसका नाम होता है आइसोप्रोपाइल। 3 कार्बन तो प्रोपाइल होगा। जब तीनों कार्बन ब्रांच के मतलब लीनियर फॉर्म में होगा तब उस केस में नॉर्मल प्रोपाइल। अब देखो इसमें क्या है, ब्रांच के अंदर ब्रांच निकला है ना। जैसे कि आपका एक कोई कार्बन की चैन है, उसमें से एक ठो ब्रांच निकल गया, तो इस ब्रांच के अंदर एक ठो ब्रांच निकला। जैसे पेड़ की डाली के अंदर डाली निकला है, देखो सब में देख रहे हो ना, छोटे छोटे डालियाँ के अंदर डाली निकल जाती है। तब जब ये इस प्रकार से होगा तो इसका नाम होता है आइसोप्रोपाइल। और कोई कंडीशन है इसको लिखने का? नहीं। अब आते हैं ब्यूटाइल के केस में, 4 कार्बन के केस में आते हैं। देखो क्या होता है, 4 कार्बन के केस में इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटाइल, है ना। जब सभी लीनियर फॉर्म में हो गए तो इसका नाम होगा नॉर्मल ब्यूटाइल। और इसको हम NBU से भी रिप्रेजेंट करते हैं, NBU। क्यों आदित्य? पढ़े हो ना, याद आ रहा है कि नहीं? भूल गए? तुम आए थे तो ये पढ़ाए थे हम, याद है हमको, हमारे सामने पढ़े हो। अब भूल गए हो इसका मतलब तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। ये इस प्रकार से हो जाए, एक ठो मैं कार्बन को यहाँ कर दूं, है ना, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटाइल, BUTYL, आइसोब्यूटाइल। इसको हम एक और शब्द से जानते हैं, IBU, ठीक है ना। अब क्या करूं, इस कार्बन को उठा के फिर से यहाँ पर लगा दूं, एक और कंडीशन हो सकता है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटाइल को IBU से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल। इस कार्बन से 3 कार्बन लगे हैं तो इसका नाम क्या होता है? टर्शियरी ब्यूटाइल, TERTIARI, टर्शियरी ब्यूटाइल। इसको या तो इस फॉर्म में लिखा हो या फिर ये इस फॉर्म में लिखा हो या फिर ये इस फॉर्म में लिखा हो, तीनों का मतलब एक ही है, टर्शियरी ब्यूटाइल या टर्ट ब्यूटाइल या फिर TBU, है ना। इस प्रकार से लिखा हो सकता है। समझ गए? आ रहा है समझ में ना? इसी प्रकार से देखो, कुछ बोल रहे हो, बोलो। क्या? एक मिनट को लिखे हो ना, तो वही तो हमने बोला तुमने लिखा है, तुम पढ़े हो हमसे। हाँ बोलो। क्या हुआ? आई है? वो तो है स्टाफ रूम में, मतलब अपने ऑफिस में। आई नहीं, कही थी आएंगे। चलो बोली, सिप्रा मैम बोली हैं कि जो नहीं आया रहेगा उसका नाम बता दीजिएगा। मैम बोली हैं जो नहीं आया होगा क्लास में उसका नाम बताने के लिए, तो जो लोग आए हैं उनका नाम बता देंगे, तो जो लोग नहीं आए हैं उनका नाम पहुंच जाएगा, है ना। बोल देंगे कि इतने बच्चे आए थे। हाँ, एक लड़का नहीं आया है, आदित्य। तुम्हारा नाम शुभम है ना? आदित्य, शुभम। तुम्हारा नाम संचिता है ना? क्या तुम्हारा नाम सिंधे है। इसका नाम नैनेश्वरी, नैनेश्वरी नई, NN नई नैनेश्वरी है ना। इसका नाम कोमल है।
हाँ सर, उसका नाम नीरेश्वरी। हाँ नहीं नहीं, तो हम बोल देंगे ना कि नई वाली नीरेश्वरी आई थी जो पढ़ने में तेज है। नहीं सर, चलो देखो देखो, पढ़ने में कमज़ोर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे अंदर इच्छा है कि नहीं ये इम्पॉर्टेंट है ना। अगर तुम्हारे अंदर इच्छा होगा तो नहीं पढ़ने वाले रहोगे तो भी तुम विद्वान बन जाओगे। जैसे कि एक सुने होगे 12th फेल मूवी आई थी एक, उसमें देखा गया था ना, एक जो है कि भाई एक यूपी के नहीं पता नहीं कहाँ के थे, यूपी के ही थे, 12th में फेल हो गए थे, लेकिन फिर भी वो जो है कि यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई किए। तो भाई कमज़ोर हो नहीं, हाँ तब इसके बाद क्वालिफाई किए थे। इसलिए हमेशा, हाँ इसलिए हमेशा रीस्टार्ट करने से मत घबराना, है ना। रीस्टार्ट मतलब नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से सीखेंगे, फिर से करेंगे, है कि नहीं। तो इस चीज़ से बिल्कुल मत घबराना, तुम्हारे अंदर इच्छा होनी चाहिए पढ़ने की। अगर पढ़ने की इच्छा है तो तुम जो है कि कर जाओगे। कमज़ोर हो कोई बात नहीं, मास्टर को परेशान कर दोगे पूछ पूछ के, सर फिर से बताओ क्योंकि मुझे जानना है। अब परेशान करने का दो तरीका होता है, एक मास्टर को तुम परेशान कर रहे हो, और एक तुम सच में क्वेश्चन पूछ के परेशान कर रहे हो कि यही आंसर क्यों है। इस तरह से परेशान किया जा सकता है एक बार, और इसलिए भी परेशान किया जा सकता है कि मास्टर का एग्जाम ले कि उसको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी तो होता है ना। अब तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो उसका दो तरीका है, बताए सिंधे के रहने अब तुमको समझ में नहीं आ रहा तो उसका दो तरीका है कि तुमको सच में नहीं समझ में आ रहा है, और दूसरा तरीका है कि तुम समझना ही नहीं चाहते हो, है ना। तुमको हमारी आवाज़ नहीं समझ में आ रही, उसका काहे ये शिफ्ट कर रहे हो। तुमको हमारी आवाज़ नहीं समझ में आ रही है तो उसका दो तरीका है, या तो सच में नहीं समझ में आ रहा है या समझना ही नहीं चाहते हो, है कि नहीं। तो दो तरीके हैं, तुम दोनों तरीके में से अपने को डिसाइड करना है कौन सा तरीका होगा। बाकी लोग जो है कि अलग अलग प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, और जिंदा हो तब तक आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। तुम कुछ भी कर लो, तुमसे सब लोग हाँ भाई, यही तो पहचान है जिंदा होने का कि तुम्हारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, है कि नहीं। और तुम कुछ भी कर लो, कितना भी अच्छा कर लो, तुम सबके नज़र में अच्छा हो ही नहीं सकते, है कि नहीं। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ सबके नज़र में अच्छा नहीं हो सकता। मैं कितना भी खराब पढ़ाऊंगा ना तो भी दो चार बच्चे कहेंगे सर बहुत अच्छे हैं, ये भी है। कितना भी खराब पढ़ाऊंगा तो भी दो चार बच्चे बोलेंगे सर अच्छे पढ़ाते हैं, है कि नहीं। तो लोगों के नज़रिए से अपने आप को नहीं देखना चाहिए, अपनी नज़र में अच्छा बनो, अपनी नज़र में तुम महान काम करो। अपनी नज़र में अपने आप से पूछो कि क्या मैं जितना पढ़ाई कर रहा हूँ उतना ही पढ़ाई करना चाहिए, उससे ज़्यादा करना चाहिए। क्या मैं जितना पढ़ाई कर रहा हूँ उतना पर्याप्त है। क्या मैं अपने माता पिता के साथ धोखा तो नहीं कर रहा हूँ, ये अपने आप से पूछो। टीचर को ना बताना पड़ेगा तुमको कितना पढ़ना है, तुम खुद डिसाइड करो ना कि तुम कितना पढ़ोगे। तुम्हारे एग्ज़ाम की जो डिमांड है उसको तुम पूरा कर पा रहे हो, नहीं पूरा कर पा रहे हो मतलब तुम जिस एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो वो एग्ज़ाम तुमसे नहीं निकलेगा, है कि नहीं। चलो खैर ये सब फालतू बातें नहीं आते हैं। अब नाम लिखना देखते हैं, 4 कार्बन तक देख चुके थे, अब 5 कार्बन के लिए देखते हैं। कितने हो गए, 6 हो गए, 5 हो गए ना। 5 कार्बन के लिए होता है नॉर्मल और पेंटिल, है ना। 5 कार्बन के लिए पेंट प्लस इल मिलकर के पेंटाइल, है ना, नॉर्मल पेंटाइल। अब इसमें तो हम ब्रांच निकालते जाओगे, यहाँ पर कर दोगे तो आइसोपेंटाइल हो जाएगा। एक और ब्रांच निकाल दोगे तो ये हो जाता है तुम्हारा टर्सरी पेंटाइल, है ना। इसी प्रकार से एक और होता है तुम्हारा, उसको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, CH2, CH3 और CH3। इसमें बस ये वाला जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है, नॉर्मल पेंटाइल, आइसोपेंटाइल, फ्री वाला। इसका नाम होता है, स्पेशल है नियोपेंटाइल, है ना। इस प्रकार से नाम लिखते हैं, ठीक है। अब देखो क्या, हाँ रिपीट कर रहे हैं, ये सब जो पढ़ा चुके हैं उसको। अब देखो एक चीज़ और, ये हो गया नाम लिखना। अब अगर ये सब चीज़ें एक से अधिक बार आ जाए, जब ये ब्रांच है ना, मेन कार्बन चैन है, इसमें 2 ठो मैंने ये कार्बन लगा दिया, तो ये ब्रांच है, दोनों क्या है, मेथाइल है। तो मेथाइल अगर 2 बार आ जाएंगे तो एक ठो 2 पर है और एक ठो 3 पर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई मेथाइल। क्या नाम होगा,
क्योंकि 2 बार है। जब एक बार होता है तो उसके लिए मोनो शब्द होता है, लेकिन लगाते नहीं हैं। और जब नहीं लगाए हैं मतलब मान लेंगे कि एक ही बार है ना। और अगर 2 बार होगा तो उसके लिए शब्द लगेगा डाई, 3 बार के लिए ट्राई, 4 बार के लिए टेट्रा, 5 बार के लिए पेंटा, 6 बार के लिए हेक्सा, है ना। इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद हमारे पास है, अगर इसमें हैलोजन्स आ जाए, जैसे कार्बन 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 चैन है, इसके लिए जब हैलोजन आ जाएगा तो उसके लिए तो वहाँ पर है ही, जैसे एक्स का मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ जाए तो इसके लिए शब्द होगा हैलो शब्द होगा। यानी क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, है ना। अगर नाइट्रो शब्द आ जाए NO2 तो इसके लिए नाम होता है नाइट्रो, है ना। ईथर के लिए कल हमने बता दिया था पूरा IUPAC नेम। इसके बाद आगे देखो, अगर हमारे पास 2 प्रकार का फंक्शनल ग्रुप आ जाए, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 और C डबल बॉन्ड OH, है ना। ये तुम्हारा 2 प्रकार का फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तब इस केस में अब हम किसको पहला नंबर देंगे, तो जो प्रियॉरिटी ऑर्डर में फंक्शनल ग्रुप का जो प्रियॉरिटी ऑर्डर का चार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रियॉरिटी ऑर्डर, मतलब प्राथमिकता का ऑर्डर। किसको हम प्रियॉरिटी दे रहे हैं, बोलते हैं ना कि तुम अपने लाइफ में किसको प्रियॉरिटी देते हो, यानी कि किसको तुम महत्व देते हो। तो महत्व देने का एक क्रम होता है कि तुम अपने घर में सबसे पहले अपनी फैमिली को महत्व दोगे, फिर फ्रेंड्स को महत्व दोगे, फिर और किसी को महत्व दोगे। खाने में भी वैसे महत्व होता है कि सबसे पहले हम लड्डू खाएंगे, है ना। और हम जो है कि हम महत्व सबसे पहले किसको देंगे, चाय को महत्व देंगे, है ना। तो जो प्रियॉरिटी है इसको सेट करना पड़ता है लाइफ में कि तुम किसको प्रियॉरिटी दे रहे हो। पढ़ाई को दे रहे हो, खेलने को दे रहे हो, घूमने को दे रहे हो, खाने को दे रहे हो, सोने को दे रहे हो, रील्स को देख रहे हो, रील्स को देख रहे हो, किसको प्रियॉरिटी दे रहे हो, उसके आधार पर तुमको डिसाइड करना रहता है। ठीक है ना। देखो अगला देखो, तब देखो इस केस में ना, अगर आप लोग फंक्शनल ग्रुप देखे होंगे तब उस केस में आपका 2 चीज़ें हैं, एक है आपका प्रीफिक्स और एक है आपका सफिक्स। तो जो बड़ा होता है उसका हम लोग लिखते हैं प्रीफिक्स और जो छोटा होता है उसको लिखते हैं सफिक्स। तो इसमें से कौन बड़ा है, तो फंक्शनल ग्रुप में देखेंगे तो ये बड़ा है ना। तो जब ये बड़ा है, देखो दिखाता हूँ, ये है तुम्हारा CHO एल्डिहाइड और ये है तुम्हारा कीटोन। तो दोनों में से ऊपर कौन है, ये, तो ये बड़ा और ये छोटा, है ना। तब इसको मैं दूंगा 1 नंबर, इसको 2 3 4 5, है ना। इस प्रकार से इधर से नंबरिंग होगा। इस केस में इसका हम लोग लिखेंगे सफिक्स और इसका लिखेंगे प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में इसका नाम देखोगे तो इसका नाम दिया होगा आक्जो या फिर ओन, या फिर यह दिया है ना, सॉरी कीटो दिया होगा, इसका नाम कीटो दिया है ना। प्रीफिक्स में इसका नाम कीटो दिया होगा और सफिक्स में इसका नाम होता है अल। तो अगर अल या कार्बेल्डिहाइड, देखो यहाँ पर इसका देखो अल दिया है ना, अल या फिर कार्बेल्डिहाइड। तो अब तुमको इसमें डिसाइड करना होगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो तुम टेबल में देखोगे तब डिसाइड करोगे। समझ में आ रहा है। और अगर मान लो कि तुम्हारे इस चीज़ में ब्रांच जो लगे हैं वो 2 अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे कि यहाँ पर है आपका ये और यहाँ पर ये, तो ये दोनों आपके ब्रांच है। इस ब्रांच में एक है आपका इधर ध्यान दो, मेथाइल और इसका नाम है एथाइल। तो दोनों में से किसको पहले लिखेंगे, तब इस केस में अल्फ़ाबेट देखेंगे। अल्फ़ाबेट में कौन पहले आ रहा है, अल्फ़ाबेट में ई पहले आएगा ना, एथाइल फिर मेथाइल। एथाइल कैसे लिखते हैं, ETHYL, और इसको हाँ अल्फ़ाबेट सब करेंगे। नेमिंग में भी यहाँ पर क्या लगाएंगे, अल्फ़ाबेट, पहले एथाइल फिर मेथाइल। समझ में आ रहा है ना। अब देखो क्या, अब देखो अगला केस, जब भी लिखेंगे तो एक रूल को हम हमेशा फॉलो करेंगे
और ये लास्ट रूल है, मतलब इसी के अंदर आता है, नेमिंग के अंदर रूल आ जाता है पी बाप्स, है ना। प्रीफिक्स, ब्रांच, एल्क, बॉन्ड और सफिक्स, है ना। अभी बता रहा हूँ। एल्क, एल्क का मतलब ये वाला, है ना। इसका नाम होता है प्रीफिक्स और इसका नाम ब्रांच और इसका नाम एल्क और इसका नाम बॉन्ड और फिर सफिक्स। अच्छा, मान लो कि एक आईपीसी नेम लिख रहे हो, उसमें तुम्हारा ब्रांच दिया ही नहीं है तो उसके जगह पर खाली छोड़ देंगे ना। अगर दिया होगा तभी लिखेंगे। प्रीफिक्स अगर दिया होगा तब लिखेंगे, नहीं दिया होगा तो नहीं लिखेंगे। और जब सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो हमेशा क्या होगा, सफिक्स होगा, प्रीफिक्स नहीं होगा, है ना। जैसे कि अब हमको देखना है आईपीसी नेम ऑफ अमीन, अमाइन का आईपीसी नेम। तब इसका जब हम लोग नाम लिखेंगे तब इसका नाम लिखने का एक जनरल फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है इसी से बना है, इसी से बना है। इसका जनरल फार्मूला होता है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं जनरल नेम। जनरल नेम जो इसका होता है वो होता है आपका एल्क प्लस एन प्लस एमीन मिल करके क्या होता है। अच्छा देखो एक चीज़ और, जब दो वावेल एक जगह आएंगे तो पहले वाले वावेल का ई हट जाएगा। क्या हो गया संचिता, कुछ नहीं ना। तब जब इसको जोड़ेंगे आपस में तब यहाँ से ये वाला ई हट जाएगा और सिर्फ ए आएगा, है ना। तब इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्केनामीन। आपस में जोड़ देंगे इसको, सिर्फ इसमें जुड़ता है, हर एक में नहीं जुड़ेगा, है ना। जहाँ पर जुड़ने वाला होगा हम बता देंगे। एल्क प्लस एन प्लस एमीन मिल करके एल्केनामीन। अगर डबल बॉन्ड बीच में आ जाए तब एल्कीनामीन, इन हो जाएगा ना, एन की जगह पर इन हो जाएगा। डबल बॉन्ड के केस में एल्क प्लस इन प्लस एमीन मिल करके, हाँ यहाँ से ई निकल जाएगा, एल्कीनामीन ये बनेगा। और जब ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा तब एल्काइनामीन, है ना। एल्क प्लस वाई एन ई प्लस एमीन मिल करके एल्काइनामीन। आ रहा है समझ में। अब देखते हैं, जैसे कि क्या हुआ, CH3NH2 सबसे छोटा एमीन। एमीन का पहचान क्या होता है, ये पहचान हमने बताना भूल गए। कार्बन से अगर NH2 लग जाएगा ना तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं, है ना। जैसे कि ये NH3, इसका नाम क्या है, अमोनिया, इसका नाम अमोनिया है। इसमें से मैंने यहाँ 3 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन को हटा करके कार्बन लगा दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एमीन, है ना। एमीन हो जाएगा ना, लिखा तो है एमीन, एमीन हो जाएगा, एमाइन या एमीन जो भी बोलो, है ना। ये तुम्हारा बनता है। तब इसमें देखो ये है, इसका नाम बताना है। इसमें कितने कार्बन है आदित्य, एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए क्या होता है, और सभी सिंगल बॉन्ड है तो मेथ प्लस एन प्लस एमीन मिल करके मेथेनामीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनामीन। अब समझ में आ रहा है नैनेश्वरी, मेथेनामीन। अगला दे NH2, इसका नाम, अब देखो नहीं, पेंटेन प्लस एमीन, पेंटेनामीन, है ना। पेंटेन प्लस एमीन, हाँ, लेकिन एक ही मिला करके क्या बोलेंगे, पेंटेनामीन। देखो हाँ, पेंट 5 कार्बन के लिए, सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन फिर AMIN, एमीन, है ना। तब इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट, यहाँ से हट जाएगा, पेंटेनामीन, पेंटेनामीन हो जाएगा। अब देखो इसको थोड़ी देर के लिए पेंडिंग पर रखते हैं, आगे देखते हैं। थोड़ा सा मैं पहले बताना चाहिए था,
इसका नाम हाँ एथेनामीन है ना। क्या नाम हो जाएगा आदित्य? एथेनामीन है ना, इसका नाम हो जाएगा एथेनामीन। और एक कार्बन बढ़ा दे, इसको मिटा दे। अब एक और कार्बन बढ़ा दे, तब CH3 CH2 NH2 सॉरी CH2 NH2, इसका नाम क्या होगा? देखो प्रोपेन प्लस एमीन मिल करके प्रोपेनामीन बोलते बोलते मुंह टेढ़ा हो जा रहा है ना। अभी तो और ज़्यादा हार्ड आएगा। अच्छा कठिन है, अभी तो बहुत इजी है अच्छा अभी तो ये छोटा छोटा शब्द है, क्यों सिंधे? छोटा छोटा है ना। हाँ देखो प्रोपेन प्रोपेन प्रोपेनामीन है ना। अच्छा अब बताओ जरा इसका नाम कहाँ? ब्यूटेन 3 कार्बन है, प्रोपेन 2 यानी कि तब ये क्या होगा? ना ना साइकिल कहाँ है? ना 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 ना। अब देखो इन दोनों को देख करके क्या लग रहा है कि 3 कार्बन वाले एल्केन में हम 2 जगह NH2 लगा सकते हैं, है ना। यहाँ पर भी लगा सकते हैं 1 नंबर पर भी और 2 नंबर पर भी। यानी कि इससे एक बात स्पष्ट है कि ये और ये दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं। तो जब अलग अलग कंपाउंड है तो इसकी पहचान के लिए नाम भी अलग अलग होंगे, है ना। और जब नाम अलग होंगे तो उस नाम को अलग करने का सबसे आसान तरीका होता है नंबरिंग, है ना। क्या करते हैं? नंबरिंग करेंगे। तो देखो रुको अब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग करते समय जो ग्रुप या प्रीफिक्स लगाए उसको हम लेस नंबर देते हैं। तब इसमें से नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जिधर से NH2 को कम नंबर मिले। तब कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 है ना। तब इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 प्रोपेनामीन भी सही है, लेकिन एक और तरीका होता है कि सबसे पहले आप एल्केन का नाम लिख लीजिए, फिर नंबर लिखिए, फिर एमीन लिखिए। ये बेस्ट तरीका होता है ना आदित्य। देखो अब इस केस में पहले क्या लिखोगे? पहले 3 कार्बन को लिखोगे। कैसे? PROPAN प्रोपेन, फिर 1 और इसके बाद एमीन, ये नाम होता है। अब देखो नाम लिखते समय ध्यान में रखेंगे कि नंबर और लेटर के बीच में हमेशा डैश रहेगा। नंबर और लेटर के बीच में डैश। कोई भी 2 नंबर अगल बगल हो जाए तब उसके बीच में जैसे 1 और 2 अगल बगल आ जाए तो उसके बीच में कामा कर देंगे। अभी आगे आएगा तब उसमें समझ जाओगे। 1 2 के बीच में कामा हो जाएगा। इसके केस में देखोगे तो आप क्या करोगे? कैसे लिखोगे? अब इसमें नंबरिंग करोगे तो इसको लेस नंबर मिलना चाहिए, लेकिन लेस नंबर मिलने के लिए तुम इसको 1 नंबर नहीं दे सकते। शुरू कहीं किनारे से करोगे और किनारे से करते समय देखोगे कि किधर से कौन सा किनारा पकड़े कि जल्दी पहुंचे, है कि नहीं। तब ये बीचों बीच है। तुम यहाँ से चलो तो भी 1 और 2, फिर यहाँ से चलोगे तो भी 1 और 2, तो कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3। तब इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 एमीन, एमाइन है ना। एमाइन या एमीन जो भी बोलो, प्रोपेन 2 एमाइन। ठीक है, इस प्रकार से। अगला देखें। अब आते हैं उसके ऊपर। इसके केस में अगर हम लोग देखें तो हम बोल सकते हैं कितने कार्बन है यहाँ पर? 5 कार्बन है ना। इसमें मैं अलग अलग जगह तो एमीन लगा सकता हूँ ना। 1 2 3 4 5, कितने कार्बन हो गए? 5। मैं यहाँ पर भी NH2 लगा सकता हूँ और एक यहाँ पर भी NH2 लगा सकता हूँ, यहाँ पर भी NH2 लगा सकता हूँ। अच्छा ये बताओ, क्या मैं यहाँ पर NH2 लगा सकता हूँ?
मान लो कि मैंने यहाँ पर NH2 लगा दिया, तो अब ये और ये तो एक ही हो जाएंगे ना? नहीं हो, क्यों? एक ही होगा, क्योंकि वहाँ पर 3 नंबर पर कार्बन जो है उसको NH2 और देगा, यहाँ पर 2 नंबर वाले कार्बन पर देगा। देखो इस केस में नंबरिंग करेंगे तो कहाँ से करेंगे? 2 वाले यहाँ से करेंगे ना, तो 1 2 आगे का 3 4 5। इसमें अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? इधर से करोगे ना, तब 1 2 3 4 5। तब इसका नाम बता दो जरा, इसमें कितने कार्बन है? 5। पेंटेन 2 अमाइन, तो इसका नाम पेंटेन 2 अमाइन। तो ये भी, इसका भी नाम वही है, इसका भी नाम वही है, तो दोनों एक ही होंगे ना, है कि नहीं? ये और ये एक ही है, बस ये क्या किया है कि इसको तुम पकड़ के घुमा दो, ये आ जाएगा ना, इसको पकड़ो और इसको पकड़ करके घुमा दो, तो सेम ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा ना। जब दो कंपाउंड का नाम सेम है तो वो चीज़ सेम ही होगा। कोई भी पूरे दुनिया में सब किसी व्यक्ति का हर एक चीज़ मैच नहीं कर सकता है ना, कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। जैसे तुम्हारा भी नाम नैनेश्वरी, उसका भी नाम नैनेश्वरी, टाइटल अलग अलग हो गया ना। तो ये दोनों एक नहीं, एक ही हैं, क्योंकि इसका सब कुछ मैच कर रहा है। आगे चल के देखेंगे कि एक नहीं है। सिंधे ध्यान दो, ऑप्टिकल आइसोमर, अभी जो आइसोमर पढ़ रहे हैं उसी में देखोगे कि इसमें NH2 को मैंने एबव द प्लेन कर दिया और इसमें मैंने NH2 को बिलो द प्लेन कर दिया। अब दोनों अलग अलग हैं, दोनों प्रोपेन 2 अमीन है, ये भी प्रोपेन 2 अमीन है, ये भी प्रोपेन 2 अमीन है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। क्या ये कार्बन कायरल कार्बन है? नहीं नहीं नहीं, इसका हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, मतलब कि बोर्ड से, ये जो बोर्ड है ना उससे अंदर जा रहा है, और इस केस में जो हाइड्रोजन है वो बोर्ड से ऊपर आ रहा है। तो दोनों, हाँ देखो अब ये हाइड्रोजन अंदर जा रहा है तो नाइट्रोजन बाहर आ रहा है, इस केस में नाइट्रोजन अंदर जा रहा है तो हाइड्रोजन बाहर आ रहा है, तो दोनों अलग 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 हो गए ना। यानी कि अच्छा, इसमें कितने कायरल कार्बन है? आज ही पढ़े हो ना, एक कायरल कार्बन है। यहाँ पर ये ग्रुप, एक ये ग्रुप, एक ये, एक ये, कितने कायरल कार्बन है? 1 कायरल कार्बन। इसमें कितने कायरल कार्बन है? 1। तब आज ही हमने बताया कि जितने नंबर ऑफ कायरल कार्बन होंगे तो उसके ऑप्टिकल आइसोमर कितने बनेंगे? 2 के पावर n, n बराबर नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तब यहाँ पर n की वैल्यू रखेगा 1, तो कितना आएगा? 2। इसके 2 आइसोमर बनेंगे, एक आइसोमर ये, एक आइसोमर ये। और जब इसके अंदर एक कायरल कार्बन है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और जब ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो अगर ये D होगा तो ये क्या होगा? L होगा। लेकिन कौन D है कौन L है ये भगवान भी नहीं बता सकते, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल से पता चलेगा। हाँ, प्रैक्टिकल के द्वारा ये तुमको पता चल गया कि ये जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट है, इसको, ये जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट है इसको ये दाएं साइड में घुमा रहा है। मान लो कि ये वाला दाएं साइड में घुमा रहा है तो ये वाला बाएं साइड में घुमाएगा। ऑप्टिकल आइसोमर की राह बहुत कठिन है और उस राह से गुजरना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आगे देखो, अब देखो, तब ये तुम्हारा तीनों आइसोमर अलग। अभी तो हम आईपीसी नेम आधा बता रहे हैं, अधूरा बता रहे हैं। असली आईपीसी नेम शुरू, अभी तक जितना बताया ना आईपीसी नेम, उसमें सिस ट्रांस EZ और सिन-NT ऐड हुआ है, उसके बाद पूरा आईपीसी नेम हुआ है, और अभी पूरा नहीं हुआ। ऑप्टिकल आइसोमर खत्म होने के बाद फिर से तुम्हारा एक नेमिंग चलेगा, RS नेमिंग। देखो, अगर ये तुम्हारा R होगा तो ये तुम्हारा S होगा। समझ में आ रहा है ना? इसका नाम हम बताया क्या होगा? इसका तुमने नाम क्या बताया? पेंटेन 2 अमीन ना, पेंटेन 2 अमीन, इसका अभी आपने नाम बताया, लेकिन इसका एक्चुअल में नाम बताया क्या होगा? 1 2 3 4, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज, इसका नाम होगा S पेंटेन 2 अमीन। इस चैप्टर में पढ़ोगे।
कायरल कार्बन की वजह से। हाँ, कायरल कार्बन में ये तुम्हारा ये जो एटम है ना कायरल कार्बन पर जहाँ जहाँ सुनो, जहाँ जहाँ तुम्हारा कायरल कार्बन होगा वहाँ वहाँ तुम्हारा चलेगा RS नेमिंग। जहाँ जहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर था तहाँ तहाँ कौन सा नाम चला? सिस ट्रांस EZ सिन NT। उसी प्रकार से जहाँ जहाँ कायरल कार्बन होगा वहाँ तुम्हारा नाम क्या चलेगा? RS नेमिंग। और RS का मतलब होता है रेक्टर सिनिसिटर, वो रेक्टर मैडम नहीं, रेक्टस। R का मतलब होता है सिंपल भाषा में कि ये क्लॉकवाइज घुमाएगा। CIP रूल पढ़े हो ना? देखो अभी बता दे रहा हूँ, टाइम हो गया। देखो CIP रूल पढ़े हो ना? पढ़े हो ना? आप नहीं पढ़े हो क्या? नहीं सॉरी, अभी 2 दिन पहले पढ़ा है ना। तुम पढ़े हो ना CIP रूल? CIP रूल के अनुसार नंबरिंग करेंगे तो जो अल्फ़ाबेट जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा उसका 1 नंबर देते हैं। तब यहाँ पर रुको, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन लगा है ना। इसको फिर से मैं बताता हूँ। यहाँ पर है 1 नंबर नाइट्रोजन है और यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है। इस कार्बन से लगे हैं 3 हाइड्रोजन और इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन लगे हैं, है ना। तब इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका 6, इसका 7, इसका 1। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसको कम 1 नंबर देते हैं, है ना। तब इसका नाम 1। अब इन दोनों कार्बन में देखेंगे किसको 2 नंबर देंगे, तो किसको 2 नंबर देंगे? तो देखो यहाँ पर C के साथ HHH है और यहाँ पर C के साथ HH है। यहाँ पर दोनों कार्बन है तो ये तो चीज़ कॉमन हो गया। जब 2 चीज़ें सेम हो जाए तो वो चीज़ कॉमन हो जाती है ना। तब तीसरा चीज़ देखते हैं, तब यहाँ पर हाइड्रोजन ये भी कॉमन हो गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पर कार्बन है, तब इसको हम देंगे 2 नंबर। और जब इसको 2 नंबर तो इसको कितना नंबर देंगे? 3। और इसको कितना नंबर देंगे? 4। ठीक है ना। अब तुम इसमें घूमोगे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, नहीं 4 को भूल करके घूमोगे। 1 से 2, 2 से 3 घूमोगे और घूमने के बाद तुम्हारा क्लॉकवाइज आ रहा है। घूमने के बाद अगर तुम क्लॉकवाइज घूमोगे तो इसका नाम होगा R, एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो इसका नाम होगा S। लेकिन कब? जब हाइड्रोजन बिलो द प्लेन होगा तब। अगर हाइड्रोजन एबव द प्लेन होगा तो घूमने पर क्लॉकवाइज घूमने पर R आ रहा है तो इस नाम को कट करके S लिखोगे। और हमने बनाया था। देखो एक्चुअल में ये सब चीजें तुम्हारी ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। हाँ, मनुष्य के शरीर के अंदर, पौधों के अंदर ये सब चीजें पाए जाते हैं। हमारे अंदर का है, दिख नहीं रहा, इसका मतलब थोड़ा नहीं है। अब ना 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 ना, हर एक चीज केमिकल ही है। तुम पानी भी पी रहे हो तो पानी क्या है? केमिकल है। पानी का फार्मूला कैसे होता है? HOH। देखो जो चीजें दिखाई नहीं दे रहा है वो चीजें है नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। ये चीज तुमको पता होगा ना कि जो चीज नहीं दिखाई दे रहा है वो है नहीं। ये चीज तुम समझ रहे हो तो तुम्हारे जैसा मूर्ख कोई नहीं है कि नहीं। जो चीजें नहीं दिखाई दे रहा है वो चीज दुनिया में है। नरेंद्र मोदी को देखे हो? नहीं देखो तो क्या वो नहीं है? तो टीवी में देखो तो ये भी तो टीवी ही चल रहा है। इतना बड़ा ग्रीन बोर्ड है, इस पर चल ही रहा है ना, हम दिखा रहे हैं और तुम मानने को तैयार नहीं हो। ऐसे कैसे होगा? अच्छा बताओ, पेट में यहाँ पर किडनी है कि नहीं है? कब देखे ऐसे फाड़ के? फोटो में देखे तो फोटो में देख लिए, मान लिए बुक में देखे, और ये चीज बुक में है, तुम कह रहे हो कि होता है ऐसे? कैसे होता है? एक्चुअल में जो तुम्हारा किडनी है ना, जो किडनी को ऑपरेशन करके निकालते हो वो किडनी तुम्हारा यही सब चीज से मिलके बना है। किडनी तुम्हारा क्या है? एक मैटर है। मैटर किससे बनता है? तुम्हारा कंपाउंड से बनता है। कंपाउंड किससे बनता है? मॉलिक्यूल से बनता है। मॉलिक्यूल किससे बनते हैं? एटम से बनते हैं। एटम के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मॉलिक्यूल के अंदर ये सारी घटनाएं होती हैं। मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शंस होते हैं। तब जो है किडनी जो है तुम्हारे पानी को प्यूरिफाई करता है। पानी को प्यूरिफाई करता है ना। समझ पा रहे हो बच्चे? खैर हम अपने मुद्दे से भटक रहे हैं, हमारा मुद्दा अभी ये नहीं है।
अभी तो जब हम ये पढ़ाएंगे तो तिसंगी वाले बच्चे जो बोल रहे हैं कि अभी इजी चल रहा है, आईपीसी नेम जिसको नहीं समझ में आ रहा है, तो ये क्या होगा उनको जब पढ़ाएंगे आरएस नेम तो वो लोग तो भाग जाएंगे तिसंगी, ना हमको पढ़ना ही नहीं है। है कि नहीं? क्यों? सही बात है ना? भागोगे कि नहीं? तुम लोग अच्छे हो। इससे पहले जो तिसंगी के आए थे क्रैश कोर्स में, क्यों हंस रहे हो? इससे पहले जो तिसंगी के आए थे हाँ 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 हाँ, इससे पहले क्रैश कोर्स में जो आए थे ना तिसंगी से, यहाँ पर पढ़ने आते, पता हो तुमको, प्रतीक था, शुभम था, रोहित था, राहुल था, स्वयं था, और उसके बाद लड़कियों में सब थी। वो लोग जो है कि उन लोग को मात्र 45 दिन में पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करके दिया, क्लास 11 का क्लास 12 का, और इतने खुश होकर के गए कि उनका कोई लिमिट नहीं था। उन सब लोगों से जाके पूछना, ठीक है ना? उन लोग को जब पढ़ाते थे बातें नहीं होता था, 2 घंटा नॉन स्टॉप सिर्फ मैं समझाता रहता था, बोलता, उन लोग तरफ देखता भी नहीं था। मतलब कि एकदम बुलेट ट्रेन के स्पीड से मार्कर चलता था, एक हाथ में मार्कर एक हाथ में डस्टर। इसका नाम लिखना है तो 3 मतलब कि पेंटेन, और इसके बाद फिर पेंटेन 3-amine। अभी हमने इसको लिखा नहीं कि इसको तुरंत मिटा दिए। इस प्रकार से, और उस समय हमारा दिमाग इतना स्पीड में काम करता था, कोई बात नहीं, कोई उसका कोई लिमिट नहीं। उतना स्पीड से मैं अभी नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, उतना अच्छे से मैं अभी नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। मतलब कि सिचुएशन के हिसाब से घड़ी देखा जाता है ना? सिचुएशन के हिसाब से ऑटोमेटिक दिमाग एक्टिव हो जाता है। अभी देखो तुम लोग का एग्जाम आ जाए, टेस्ट हो जाए, तुम्हारा दिमाग सारा पढ़ाई पर फोकस लग जाता है कि नहीं? ऑटोमेटिक कहाँ से एनर्जी आ गया पता नहीं। और अभी हम कह रहे हैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, हाँ अभी पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, उसकी बात नहीं है, लेकिन जो अभी और सब बच्चे हैं लोग नहीं सुनते हैं, है ना? कौन मास्टर? क्या बोल रहे हो? हम नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा बाद में बोलते हो, चलो ठीक है। अब जो है कि अब जो गर्ल्स थी उसमें एक थी, वो क्या नाम था उसका, मारिया नाम की एक बच्ची थी, याद है? मारिया को जानते हो? मारिया तिसंगी से आई थी क्रैश कोर्स में, यहाँ पर नहीं पता है। तो वो जो है कि पढ़ा रहे थे, तो फिर ऐसे मजाक मजाक पूछ लिए, अचानक से याद है कि एक बार पूछ ले, तेज तो नहीं हम पढ़ा रहे हैं। तब पूछे तेज नहीं ना पढ़ा रहे हैं? तो बोल रहे नहीं सर आप बहुत धीरे पढ़ा रहे हो, और तेज पढ़ाओ, और तेज पढ़ाने लगे। फिर बोले सर बहुत तेज पढ़ा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहे कि देखो हमको समझाना ही नहीं है, हमको बस पढ़ा करके कोर्स खत्म करना है। भाई 45 दिन में 2 साल का कोर्स खत्म करना है, तो भाई स्पीड तो चाहिए कि नहीं चाहिए? सभी चैप्टर पढ़ाना है। यहाँ पर मैं फरवरी 2024 से पढ़ा रहा हूँ। 1 साल 3 महीना हो गया, फरवरी 2024। हाँ अभी जो गई सांगली में, नहीं यहाँ की नहीं थी, निकिता और हाँ निकिता, और एक और नाम है वो, हाँ हाँ उसको मैंने क्रैश कोर्स में पढ़ाया था। हाँ बीए को एडमिशन दिया, क्यों? सन के दिमाग, ऐसा नहीं बोलते। चुप 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 चुप, बाद में बात करना है सब, कैमरा चालू। चलो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा तब? इसका नाम मैंने रोक रखा था ना, पेंटेनामीन लिखा था, लेकिन इसका नाम पूरा ऐसा ही नहीं है नहीं? क्योंकि पेंटेनामीन कई प्रकार के हो सकते हैं, है कि नहीं? तब इसको हम बोलेंगे 1 नंबर कार्बन पर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 1-amine, है ना? जैसे वो था पेंटेन 2-amine, पेंटेन 3-amine, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेनामीन नहीं, पेंटेन 1-amine, है ना? इस प्रकार से नाम हो जाएगा। एक और कंपाउंड है NH2। टाइम हो गया क्या? इसका नाम हेक्सेन 1-amine, लेकिन अब इसके अंदर मैं ब्रांच भी लगा दूं तो देखो CH3 कर दूं,
CH2 कर दूँ और CH3 कर दूँ, यहाँ पर कर दूँ क्लोरीन, यहाँ पर कर दूँ ब्रोमीन, यहाँ पर कर दूँ NO2। अब इसका नाम बताओ, क्या है ये अब इसका नाम बताना है। तब इसके नाम बताते समय अब आप देखो कि इन सभी में से सबसे बड़ा कौन है, तो इन सभी में से आप देखोगे एकदम नीचे से देखो, एकदम नीचे से देखो तो सबसे लास्ट में आता है क्लोरीन, हाइड्रोजन आता है ना, देखो नहीं, सबसे लास्ट में आता है NO2, फिर आता है हेलो, फिर आता है NH2 यहाँ पर है, एमीन यहाँ पर है ना। तो एमीन को हम क्या करेंगे, एमीन को हम लोग क्या करेंगे, रुको रुको रुको, एमीन को हम देंगे 1 नंबर, और जब इसको 1 नंबर दे देंगे बाकी आगे को 2 3 4 5 करेंगे, है ना। और दूसरा रूल है दूसरा रूल है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 1 नंबर इसको, तो 2 3 के बाद 4 इधर नहीं आएंगे, क्योंकि इधर आगे बढ़ो तो ये लंबा है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये लंबी चेन है, और जो फंक्शनल ग्रुप है उसी के अंदर होनी चाहिए, ये हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद देखो ये आपका क्या है, प्रीफिक्स है, और ये आपका क्या है, ब्रांच है। जब एल्किल ग्रुप रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच, और इसको बोलते हैं हम लोग ब्रांच, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स, इसको भी क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स, इसको भी क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स, है ना। और ये चीज क्या होगा आपका, सफिक्स, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर सब चीजें हो गया। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, प्रीफिक्स को, फिर ब्रांच को, फिर एल्क, फिर बॉन्ड, फिर सफिक्स लिखेंगे, है ना। लास्ट है ये आज का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रीफिक्स को। अब प्रीफिक्स में है क्लोरो ब्रोमो नाइट्रो, क्लोरो, इसका नाम क्लोरो, इसका नाम Br का नाम ब्रोमो, और इसका नाम नाइट्रो। तब एक तरफ है क्लोरो, एक तरफ है ब्रोमो, और एक तरफ है नाइट्रो। तो अल्फाबेट से लिखेंगे ना इसको, तब पहले ब्रोमीन को लिखेंगे। अब ब्रोमीन कहाँ लगा है उसको भी ध्यान में रखना है, तो किस कार्बन पर लगा है, 5वें कार्बन पर लगा है ना, तब इसका नाम हो जाएगा 5 ब्रोमो। आदित्य 5 ब्रोमो के बाद 2 पर लगा है क्लोरो, 2 क्लोरो, और 6 नाइट्रो। ये हो गया आपका प्रीफिक्स, है ना, ये हो गया आपका प्रीफिक्स। अब क्या लिखेंगे, ब्रांच। ब्रांच में इसका नाम होता है एथाइल, और इसका नाम मेथाइल। तब 4 पर क्या लगा है, एथाइल, 3 पर लगा है मेथाइल। तो हम इधर से नहीं देखेंगे पहले कौन लगा है, देखेंगे अल्फाबेट में पहले कौन आता है। तो अल्फाबेट में पहले कौन आता है, एथाइल, है ना। 6 नाइट्रो के बाद फिर 4 एथाइल, और इसके बाद फिर 3 मेथाइल, और इसके बाद कितने कार्बन है, 7 कार्बन है ना, इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन, हेप्टेन। इसके बाद फिर 1 एमाइन। 1 नंबर पर क्या है, ये वाला एक सेकंड हमने गलत कर दिया भाई, 1 नंबर ये रहेगा ना, NH2 को हमने 1 नंबर दे दिया था, पहला कार्बन ये है ना। और जब ये पहला चलो हमको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करते हैं ना, इतना ज़्यादा खराब करने से ज़रूरत है, मैं इसी को ऐसे बढ़ा देता हूँ, है ना। अब सही है, तब यहाँ पर 1 2, अब सब सही हो गया, है ना, अब सही है ना। अब ये हो जाएगा 3 मेथाइल, और इसके बाद फिर हेप्टेन, अच्छा वहाँ लिखे हैं हेप्टेन, और 1 एमाइन, 1 एमाइन, इतना बड़ा इसका नाम हो जाएगा। और ये अभी ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, एमीन का पिक्चर अभी बाकी है, बाकी सब तो छोड़ी दो। हाँ, तो भी पिक्चर नहीं खत्म होगा। तुम्हारा प्रैक्टिकल कब होगा? हाँ, मैं कहा था।